कभी नहीं तो कभी नहीं। सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। किसान नमस्कार साथियों। भाई आप देख रहे हो लाइव कपिल फौजी यूट्यूब चैनल। जब तक और भी भाई जुड़ जाते हैं लाइव में, फिर अपनी बात करते हैं। सर्दी तो शुरू हो गई, 2-3 दिन से अच्छी खासी चल रही है। चलो भाई, सर्दी का तो बचाव रखना। साथियों, मेरे पास में बहुत सारे फोन आ रहे हैं डिसेबिलिटी पर्सन के, और खासकर डिसेबिलिटी पर्सन वो जो 5 महीने की नौकरी में, 1 साल की नौकरी में, 2 साल की नौकरी में, 3 साल की नौकरी में, 5 साल की नौकरी में, 8 साल की नौकरी में, 12 साल की नौकरी में सेना से आए, इनवैलिड, बोर्ड आउट। तो वो पूछ रहे हैं कि हमारी डिसेबिलिटी पेंशन कितनी है और हमारे को कितनी मिल रही है। बात तो ठीक है, क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में ऐसा नहीं है कि सभी को पता हो, कुछ ही बंदों को पता होगा डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में। तो आज डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में भाई आप लोगों के सामने रखेंगे कि किसकी डिसेबिलिटी पेंशन कितनी बनती है। जब तक और भी भाई जुड़ जाते हैं, फिर सिपाही, नायक, हवलदार, सूबेदार साहब की डिसेबिलिटी पेंशन बताएंगे। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि डिसेबिलिटी पेंशन 3 प्रकार की होती है। एक होती है नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन, जैसे सेना का कोई काम करते हुए चोट लग जाए, कोई गैरू चुनना है, कोई खिलाड़ी है, कोई गाड़ी के अंदर मिट्टी लेके आ रहा है, ये नॉर्मल पेंशन। एक होती है वार इंजरी 100% डिसेबिलिटी पेंशन, जो किसी मुठभेड़ में चोट लगती है दुश्मन से। एक होती है वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन। ये भी किसी मुठभेड़ में, किसी ऑपरेशन में चोट लग जाती है और वो घायल हो जाता है, और इस हद तक हो जाता है कि वो फिर कोई काम नहीं कर पाता। उसको कहते हैं 100% विकलांग। 3 प्रकार की पेंशन होती है। आज के टाइम अगर हम पेंशन देखें, एक ऑफिसर की डिसेबिलिटी बेसिक पेंशन इन 2006 एमओडी लेटर नंबर 16/6 2008 1/D पेंशन पॉलिसी डेट 4 मई 2009, जहां पर एक नॉर्मल पेंशन एक ऑफिसर की 5880 रुपये होती थी। OROP के बाद 1 OROP के बाद उसकी पेंशन हो गई 75,000 रुपये। वार इंजरी 100% डिसेबिलिटी पेंशन देखें 2009 के अंदर एक ऑफिसर की तो 11,760 रुपये थी, जो आज 2024 में OROP 1, 2, 3 के बाद में होगी 1,50,000 से ज्यादा। वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन एक ऑफिसर की 2009 में होती थी 11,760 रुपये, और आज 2024 में तकरीबन वो होगी 2.5 लाख रुपया, 2,50,000 रुपया। तो एक नज़र हम जुमान वाली डिसेबिलिटी पेंशन पे भी डाल लेते हैं। इसी लेटर नंबर है डिसेबिलिटी बेसिक पेंशन इन 2006 एमओडी लेटर नंबर 16/6/2008 डी पेंशन पॉलिसी डेट 4 मई 2009। तो 4 मई 2009 का जो ये लेटर है, इसके अंदर
अगर हम बात करें 6 पे कमीशन की भी, तो इसके अंदर थी 3510 रुपया एक जवान की डिसेबिलिटी पेंशन, और OROP 1, 2, 3 के बाद में जो बढ़कर होगी 9000 रुपया। देखो ऊपर कितनी बड़ी है और यहाँ पे कितनी बड़ी है, ये देख। फिर वार इंजरी 100% डिसेबिलिटी पेंशन 2009 में थी 7020 रुपया, जो आज के समय बढ़कर हो गई 18000 रुपया। और वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन 2009 में 7020 रुपया, और जो आज 2024 OROP 3 में होगी 26,900 रुपये के करीब। थोड़ा बहुत आंकड़ा ऊपर नीचे रह सकता है। अब आप देख लिया कि एक तरफ जो जवान को जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है वो 9000 रुपये से 26,900 रुपया नॉर्मल भी पेंशन होगी, डिसेबिलिटी वार इंजरी भी होगी, और 100% वार इंजरी इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन भी होगी। तो वो लेते हैं 9000 से 26,900 रुपया। वहीं पर आप अधिकारी की पेंशन देखोगे तो 75,000 से लेके नॉर्मल 75,000 तो है ही है, और उससे लेके 2.5 लाख रुपया जो वार इंजरी है। और इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण ये डिसेबिलिटी पेंशन की बहुत चोरी हुई 2018, 2019, 2020। मेरे को अभी भी याद है, इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी, और इसके बाद में CAG ने इसका ऑडिट भी किया था। तो 2000 फेक डिसेबिलिटी निकली थी। किसी को फुंसी की डिसेबिलिटी लेके चला गया, कोई दमे की ले लिया, किसी ने BP की ले ली, और लास्ट जब वो रिटायरमेंट होने वाला था 54 साल की सर्विस में, 58 साल की सर्विस में, उससे 1.5 साल पहले, 1 साल पहले डिसेबिलिटी पेंशन ली, क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन सर्विस पेंशन से भी ज्यादा। अब बात करते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन परसेंटेज पे आपका जो लास्ट वेतन है उसका परसेंटेज डिसेबिलिटी पेंशन है। जिस तरह से आपकी जो सर्विस पेंशन है वो लास्ट वेतन का 50% मिलता है, तो उसी तरह से डिसेबिलिटी जो पेंशन है, अगर किसी को नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन है तो उसका जो लास्ट वेतन है उसका 30% का हो गया आपका 100% डिसेबिलिटी, और उस 100% में से जो आपको मिली हुई डिसेबिलिटी है 75%, 50% या 100% वो है। वार इंजरी का अलग है। वार इंजरी में आपका लास्ट वेतन का 60% है, 60%। तो ये आपकी बेसिक वेतन के ऊपर ये डिसेबिलिटी चलती है। अब बात करते हैं हम एक, पहले तो नॉर्मल पेंशन की बात करा भाई। वैसे ही दिख जाएगा मेरे को। अगर हम बात करें नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन की, एक सिपाही की जिसकी 5 महीने की नौकरी मतलब रंगरूट, तो उसकी 100% नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन है 8,070 रुपया। 1 साल वाले की 8,070 रुपया, 1 साल 5 महीने वाले की 8,070 रुपया, 2 साल वाले की 8,138 रुपया, 2 साल 5 महीने वाले की 8,490 रुपया, 3 साल वाले की 8,700 रुपया, 3 साल 5 महीने वाले की 8,775 रुपया, 4 साल वाले की 8,840 रुपया, 4 साल 5 महीने वाले की 8,910 रुपया, 5 साल वाले की 9,120 रुपया, 5 साल 5 महीने वाले की 9,308 रुपया, 6 साल वाले की 9,308 रुपया, 6 साल 5 महीने वाले की 9,462 रुपया, 7 साल वाले की 9,702 रुपया, 7 साल 5 महीने वाले की 9,755 रुपया, 8 साल वाले की 10,062 रुपया, 8 साल 5 महीने वाले की 10,062 रुपया, 9 साल वाले की 10,486 रुपया, 9 साल 5 महीने वाले की 10,486 रुपया, 10 साल वाले की 10,486 रुपया, 10 साल 5 महीने वाले की 10,486 रुपया, 11 साल वाले की भी 10,486 रुपया, 11 साल 5 महीने वाले की भी 10,486 रुपया, 12 साल वाले की भी 10,486 रुपया।
12 साल 5 महीने वाले की 11,195 रुपया, 13 साल वाले की भी 11,195 रुपया, और 13 साल 5 महीने वाले की भी 11,195 रुपया, और 14 साल वाले की 11,292 रुपया, और 14 साल 5 महीने वाले की 11,895 रुपया, और 15 साल वाले की 12,195 रुपया, और 15 साल 5 महीने वाले की 12,195 रुपया, 16 साल वाले की 12,195 रुपया, 16 साल 5 महीने वाले की 12,195 रुपया, और 17 साल वाले की 12,286 रुपया। ये तो होगी सिपाही की 17 साल वाले की। नायक की हम 8 साल से ही लेंगे, क्योंकि 8 साल में ही नायक बनता है, डायरेक्ट तो नहीं बनता। तो 8 साल वाला नायक की है 10,355 रुपया, और 8 साल 5 महीने वाले की 10,355 रुपया, 9 साल वाले की 10,486 रुपया, और 9 साल 5 महीने वाले की 10,486 रुपया, और 10 साल वाले की 10,677 रुपया, 10 साल 5 महीने वाले की 10,846 रुपया, 11 साल वाले की 10,947 रुपया, और 11 साल 5 महीने की 11,262 रुपया, और 12 साल 11,265 रुपया, और 12 साल 5 महीने की 11,400 रुपया, और 13 साल वाले की 11,753 रुपया, और 13 साल 5 महीने वाले की भी 11,753 रुपया, और 14 साल 11,802 रुपया, और 14 साल 5 महीने 11,895 रुपया। अगर हम बात करें 20 साल वाले नायक की तो 13,636 रुपया, और 22 साल वाले नायक की 14,142 रुपया। अगर हम हौलदार की बात करें 15 साल वाले हौलदार की तो 13,193 रुपया, 16 साल वाले की भी 13,395 रुपया, 17 साल वाले हौलदार की 13,486 रुपया, और 19 साल वाले की 14,060 रुपया, और 20 साल वाले हौलदार की 14,858 रुपया। ये नॉर्मल पेंशन है। और 24 साल वाले की भाई 14,858 रुपया। और भाई ऑनरेडी नायब सूबेदार की भी बात करें हम 24 वाले की, तो 24 वाले में आ जाते हैं 16,095 रुपया, और सूबेदार की होगी 28 साल वाले की 18,105 रुपया, और सूबेदार मेजर 28 साल वाले की हो गई 20,250 रुपया, और भाई 32 साल वाले की होगी 20,745 रुपया। और ऑनरेडी लेफ्टिनेंट ये इनकी जो आती ये आ जाती है फिर ऑफिसर रैंक में, क्योंकि ऑनरेडी को वही मिलता है। अब इसमें ये तो है नॉर्मल पेंशन। अगर हम बात करें रेट ऑफ वार इंजरी एलिमेंट फॉर द 100% डिसेबिलिटी इनवैलिड आउट केस एज पर ORP रिवीजन, तो अगर एक सिपाही की बात करें तो उसकी अगर 5 महीने की नौकरी है तो 26,900 रुपया, पर ऐसा केस मिलेगा नहीं कि कोई रंगरूटी में युद्ध के क्षेत्र में चला गया हो। ये बहुत पहले गए होंगे, जब 71 में 62 में 65 में, तब उनको सिर्फ हथियारों की ट्रेनिंग दे के और भाई बॉर्डर पे भेज दिया, तो वो हो सकते हैं। इसके अलावा तो भाई 2 साल वाले अगर सिपाही की बात करें वार इंजरी वाले की तो 27,126 रुपया, 2.5 साल वाले की 28,300 रुपया, 3 साल वाले की 29,000 रुपया, 3 साल 5 महीने वाले की 29,114 रुपया, 4 साल वाले की 29,464 रुपया, 4 साल 5 महीने वाले की 29,700 रुपया, और 6 साल 5 महीने वाले की 31,538 रुपया, 8 साल वाले की 33,538 रुपया, 10 साल 5 महीने वाले की 34,952 रुपया, 12 साल वाले की 34,992 रुपया, 13 साल वाले की 37,314 रुपया, और 14 साल वाले की 37,638 रुपया, 15 साल वाले सिपाही की 40,650 रुपया,
16 साल वाले सिपाही की 40,650 रुपया, 17 साल वाले की 40,926 रुपया। ये 40,926 रुपया इनवैलिड बोर्ड आउट है 100%। 100% मतलब जो बिल्कुल विकलांग है, जो खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, जो दूसरे के सहारे से अपना जीवन चलाए, मतलब दूसरे ही व्यक्ति उसको खाना खिलाए, लैट्रिन बाथरूम करवाए, ये उनका। ये तो है। आप जब ORP 3 के डिसेबिलिटी उसमें जाओगे तो वहां भी अलग से टेबल हैं, टेबल नंबर 103, 113 और 93। तो ऊपर लिखा हुआ है आपकी नॉर्मल कैटेगरी है या वार इंजरी है, डिसेबिलिटी है, तो वहां से आप इन चीजों को देख सकते हो कि क्या क्या नहीं। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें जो डिसेबिलिटी पेंशन की, और डिसेबिलिटी पेंशन में अगर इनवैलिड बोर्ड आउट की भी बात करें तो ज्यादातर उसमें पाएंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, 6, 7, 8, 9, 12 साल तक पाएंगे इनवैलिड बोर्ड आउट। 12, 13 साल तक पाएंगे, क्योंकि फिर 1.5-2 साल बचते हैं, फिर तो उसकी नौकरी करवा ही देते हैं कहीं ना कहीं, सेलेक्टेड अपॉइंटमेंट करके कहीं कुर्सी पे, कहीं ना कहीं उसकी करवा देते हैं। तो ज्यादातर इंजरी यही है। पर इनको अगर डिसेबिलिटी पेंशन को देखें, जिसपे बहुत बड़ा इशू भी है आज के टाइम ये गवर्नमेंट के लिए, एक तरह से जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो रक्षा बजट को भी बढ़ा रही है, बड़े लेवल पे बढ़ा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि 60% जो रक्षा बजट पे पेंशन भत्तों पे खर्च होता है उसका एक हिस्सा डिसेबिलिटी पेंशन पे जा रहा है। अब आप ही खुद ही देख लो, जो डिसेबिलिटी पेंशन है एक जवान को, जो नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन है वो 9,000 से लेके 26,900 रुपया, जबकि शरीर की कीमत सबकी एक है, सबका शरीर प्राकृतिक का है, भगवान का दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो जवान का शरीर है वो लोहे मिट्टी से बना हुआ है, या जो अधिकारी का शरीर है वो सोने चांदी जवाहरात हीरे से बना हुआ है। नहीं भाई, सबका प्राकृतिक शरीर है। जब भी चोट लगती है तो बराबर का दर्द होता है, किसी का हाथ कटता है तो बराबर का दर्द होता है, बराबर का खून निकलता है। एक हाथ तो गया, आंखें गई तो आंखें गई, देखना बंद हो गया। तो ऐसा नहीं है कि जवान की आंखें चली गई तो उसको फिर भी दिखाई देगा, नहीं, आंखें चली गई तो चली गई, वो कुछ नहीं देख सकता। पर यहां जो डिसेबिलिटी पेंशन में बहुत बड़ा भेदभाव कर दिया कि अगर जवान की आंखें चली गई तो उसको फिर भी दिखाई दे रहा है। ये डिसेबिलिटी जो पेंशन दे रहे हैं उसके हिसाब से बता रहे हैं कि जवान की अगर आंखें चली गई, जवान का हाथ चला गया, पैर चला गया, तो कोई बात नहीं, वो अपना काम भी करता है, उसको आंखों से दिखाई भी देता है। उसका हाथ अगर चला गया तो दूसरा हाथ उसका उगना शुरू हो गया, कुछ सालों में दूसरा हाथ उसका वापिस आ जाएगा, जैसे किसी पेड़ की टहनी काट देते हैं। पर ऑफिसर की अगर आंखें चली गई तो उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको 2.5 लाख रुपया पर मंथ देते हैं। अगर उसका हाथ कट गया युद्ध के मैदान में तो उसका हाथ दोबारा उगेगा नहीं, दोबारा आएगा नहीं, टांग कट गई तो टांग नहीं आएगा। ये सरकार के रूल और रेगुलेशन हैं, जो संविधान का आर्टिकल 14 का भी सीधा सीधा उल्लंघन है समानता का। हम बात तो कर लेते हैं डिसेबिलिटी के बारे में, पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं, पर जब बात करते हैं डिसेबिलिटी पेंशन में इतना बड़ा भेदभाव है, और तकरीबन जो नॉर्मल डिसेबिलिटी है या वार इंजरी है ये 2.5 लाख के करीब है। जवान 2.5 लाख के करीब है। अगर 2.5 लाख में से अगर 20,000 भी दिल्ली में पहुंच जाए तो ये डिसेबिलिटी पेंशन रातों रात ठीक हो जाए। कोई घोड़ी पे चलेगा, किसी की लात नहीं है तो उसको प्लास्टिक की लात पड़ी हुई है, किसी की आंखें नहीं है, उसका परिवार का कोई आदमी उसका हाथ पकड़ के चल रहा है, कोई रेडी पे लेके चल रहे हैं, किसी को चारपाई के ऊपर लिटा के उसके परिवार वाले चल रहे हैं। अगर इस तरह से 20,000 तो बहुत बड़ी बात है, 2.5 लाख में से 5-7 हजार भी पूछ जाए ना दिल्ली में और एक परेड निकाल दें तो आप यकीन मानना ये डिसेबिलिटी पेंशन 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाए।
और सबसे ज्यादा उन सैनिकों को और उनके परिवारों को न्याय मिले जिन्होंने देश रक्षा करते हुए अपने शरीर के ऊपर चोट खाई है, घायल हुए हैं। तो ये अब इन बातों को देखो उठाएगा कौन? सोशल मीडिया बहुत बड़ी जरिया है। अब मेरे पास में तो इतनी ताकत है नहीं भाई, मैं तो अपना जितना भी समय लगता है आप लोगों तक थोड़ी बहुत जानकारी पहुंचा देते हैं। पर जो बड़े बड़े हैं सोशल मीडिया के बड़े बड़े, जिनको आप चौधरी कह सकते हो, खासकर मैं बात करता हूं कोटाई वालों की, क्योंकि अगर उनको देखें तो 15-15 लाख सब्सक्राइब उनके पास में, 15 लाख तक, और बहुत सारे नेता भी जुड़े हुए होंगे उनसे, बहुत सारी सिविल ब्यूरोक्रेसी वाले अधिकारी भी जुड़े हुए होंगे, पर वो इस चीज को कभी नहीं उठाते, ना वो आरोपी खरी को, ना जवानों की जायज मांगों को, ना मिलिट्री सर्विस को, ना CSD कैंटीन के भेदभाव को। वो कुछ अलग ही कहानी पका के आप लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश करते रहते हैं धीरे धीरे। एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है वो कभी आते ही नहीं इसमें, ना ही कभी उठाते। इसका सीधा सीधा नुकसान हमारे को ही होता है, आपको, मेरे को, सबको होता है। इसलिए मैं बार बार उनका नाम लेता हूं, क्योंकि उसका सीधा नुकसान मेरे पे भी आता है यार। हम भी डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, हम भी सर्विस पेंशन ले रहे हैं। अगर सही बातें सरकार के कानों तक पहुंचे तो सरकार भी गंभीर हो। सोशल मीडिया बहुत बड़ी है तक। अब देखो मैं एक उदाहरण दूं, आप लोगों ने कभी अधिकारी वर्ग को, IPS IAS को कभी आंदोलन करते हुए देखा है? कभी भी इस देश में आज तक नहीं देखा होगा। उनको आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास में सोशल मीडिया है। उनके जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े पत्रकार हैं और उनका सीधा लिंक सरकार से, तो इसलिए वो आंदोलन नहीं करते और उनके जो बेनिफिट हैं वो मिलते रहते हैं हमेशा। उनको ज्यादा भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ती, कभी भी ऑटोमेटिक मिलते रहते हैं। अब आंदोलन देखो कौन करता है? जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, ये आंदोलन करते। अगर देखो तो 75 सालों में, चाहे रेलवे के कर्मचारी हो, चाहे टीचर हो, चाहे पटवारी हो, चाहे बिजली विभाग के हों, चाहे रोडवेज के हों, ये लाखों कर्मचारी आंदोलन करते हैं। और कई सालों तक जब आंदोलन करेंगे तब जाके थोड़ा बहुत इनको दिया जाएगा, तब तक वो पे कमीशन आ जाता है 10 साल का, तो ऑटोमेटिक ही बढ़ानी होती है उसमें थोड़ी बहुत वेतन पेंशन। तो ये सोशल मीडिया का बहुत कमाल है। इसमें आप यही कहेंगे कि अच्छी जो भी भाई चला रहे हैं सोशल मीडिया, अगर वो सब मिलकर अपने जवानों की जायज हकों को उठाए ना, तो बहुत दूर तक ये आवाज जाएगी, बहुत दूर तक। और घरों से भी निकलेंगे तभी कुछ हो सकता है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।